लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जैसा ही विशाल, कुछ ऐसा ही है हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य आध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई, तब एक हुए अनेक हमारे और आज़ादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा और अनगिनत बलिदानों के बाद अंग्रेजों ने ये भारत छोड़ा। हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली। हम सलाम करते हैं, सजदा करते हैं हमारी इंडियन आर्मी का, जो देश की बाहरी और आंतरिक खतरों से हमारी रक्षा करती है। हम सलाम करते हैं हमारे देश के किसानों को, जिनकी मेहनत से देश में कभी अनाज और सब्जियों की कमी नहीं होती। हम सलाम करते हैं उन सभी डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारियों को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लाखों लोगों की जानें बचाईं। और इस बीच कई डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारियों ने अपनी जानें भी गंवाईं। हम सलाम करते हैं हमारे देश के पुलिस विभाग को, जो हमारे देश के अंदरूनी नागरिक सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनकी वजह से हम आज अपने घरों में सुकून से सो पा रहे हैं। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के पुलिस विभाग ने कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की जानें बचाईं और इसके चलते कई पुलिस कर्मियों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। हम सलाम करते हैं उन वैज्ञानिकों को जिनकी अनेकों खोज से भारत आज प्रगति पर अग्रसर है, जिनकी वजह से हम पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंच पाए। हम सलाम करते हैं उन सभी खिलाड़ियों को जिनकी मेहनत से भारत के हिस्से कई मेडल्स आए और हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। हम सलाम करते हैं उन सभी फैक्ट्री और फैक्ट्री के कर्मचारियों को जिनकी वजह से हमारे देश को कई शक्तिशाली हथियार, व्हीकल, जहाज और कई ऐसी शक्तिशाली मिसाइल्स मिली हैं जिसकी मदद से हम कई जंगों को जीत पाए हैं। हम सलाम करते हैं उन सभी मजदूरों को जिनकी मेहनत पसीने से देश की कई इमारतें, पुल, ब्रिज, डैम और कई निर्माण हो पाए। हम सलाम करते हैं हमारे देश के उन सभी नागरिकों को जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हैं, जिनकी वजह से हमारा देश निरंतर प्रगति पर अग्रसर है। ऐसे ही निरंतर प्रगति पर अग्रसर हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और इस आज़ादी के जश्न को हमारा पूरा देश और भी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने हमारे तिरंगे के नियम में कुछ बदलाव किए हैं, जो आप सभी की जानकारी में रहना बहुत ज़रूरी है, जो हम आपको आज बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे तिरंगे के 3 रंग और बीच में बना चक्र हमें क्या दर्शाते हैं। तिरंगे की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। अब हम आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा तिरंगे के नियमों में
क्या बदलाव किए गए हैं। अभी तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाज़त थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही अब पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। अभी तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाज़त थी और रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन अब आम लोग निजी संगठन या संस्थानों में दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी थी। इनक्रेडिबल एमपी की टीम की आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप अपने घर या कहीं भी हमारे तिरंगे को फहराने वाले हैं तो सारे नियमों का पालन करते हुए ही फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान और अनेकता में एकता का प्रतीक है। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस तिरंगे की शान की खातिर।